बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच करे। बात करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक, बुर्ज हूत तक। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, इस हफ्ते के शुरू में कुछ मामला जोन से है सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन जैसे ये हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा वहाँ पे जाकर थोड़ा सा जोन सा बाहर का दर्जा हरारत को टेम्परेचर कोई आपको महसूस करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको जोन सा ज़हनी थकावट बहुत ज़्यादा हो, रिश्तेदारों से जोन की तरफ से या कोई अहम दोस्तों की वजह से कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जिससे कोई जज्बाती कैफियत जोन सी है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। माली पोजीशन बिल्कुल भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप अपने टारगेट्स को गेन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हफ्ते का मिड आपके लिए बहुत बेहतर है, वहाँ पर आकर आपको कुछ माली जोन सी है कुछ चीज़ें आपके लिए आसानी पैदा होंगी। लेकिन एक बात एक काम आपके लिए ज़रूर है कि आपने अपनी माली इस्तेलाहात जोन सी हैं वो लाजमी करनी है। जो भी चीज़ करनी है उसको पेपर वर्क करके चलिएगा, हवा में कोई बात रख के ना चलिएगा। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल इस हफ्ते बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कुछ एक से दो जो रुके हुए काम है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। वीनस आपके बिल्कुल 8वें घर से निकल चुकी हुई है। डायबिटीज़ के मरीज़ जिनके लिए बहुत ही ख़तरनाक अलामतें थी, चीज़ें थी बदपरहेज़ी की वजह से, वो इंशाअल्लाह ताला वो उनमें आपको बिल्कुल आसानी पैदा होगी। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ये नहीं है कि आपने बदपरहेज़ी की तरफ फिर दोबारा जाना है। बीवी के साथ अपने ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि मज़ीद आगे बेहतर होते हुए शुरू आएंगे नज़र आ रहे हैं। और जिन चीज़ों पर या माली बजट के हवाले से कुछ इख्तलाफात थे वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंकिंग में आपका कोई रुका हुआ काम बहुत हुआ नज़र आ रहा है। जुडिशरी में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। मंगल 11वें घर में, चाहे वो बबाल का है, नीच का बबाल का है, केत के साथ है, तो बैरून मुल्क से आपको जो उनसे कोई कॉल आ सकती है। बैरून मुल्क में आपने कोई बिजनेस वगैरह किया हुआ है, उसमें बहुत तेज़ी से चीज़ें जो सी है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, शेयर मार्केट से ज़रा देखभाल के चलेगा, ये ना हो कि आपको कुछ फ़ायदा हो तो आप लालच में आकर तो बड़ी छलांग लगाना शुरू करते, इससे ज़रा देखभाल के चलेगा। फीमेल जो सी हैं उनके मामला माली तौर पर तो बेहतर रहेंगे, सेहत भी उनकी माशाल्लाह काफ़ी रहेगी, लेकिन कमर दर्द का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और औलाद के मामलात में आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा, उनकी तालीम के हवाले से और उनके बाकायदा जो बच्चे बाकायदा टीन एजेस के हैं उन पर आपको ख़ास नज़र रखना होगी। जो वर्किंग वूमेन है उनके बाकायदा सैजिटेरियस वालों की बॉस के साथ को तल्लुकात अच्छे बेहतर दिखाई देते हुए आ रहे हैं। प्रॉपर्टी कोई अगर आपकी रुकी हुई थी जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा सरदर्द बनी हुई थी और आपने उस प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी लोगों से जो उनसे कोई लेन देन के मामलात में आपने जो बाकायदा कोई अहद व पमा यानी को वादे किए हुए थे और प्रॉपर्टी बदस्तूर जो उनसा मामला डिले हो रहे थे वो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। अल्लाह ताला मेहरबानी करने वाला है। दरूद पाक इस हफ्ते आपने कसरत से पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं भूलना। जुमेरात वाले दिन 3 या 7 लड्डू लेने हैं मिठाई वाले, आपने उस पर 21 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ के अल्लाह के नाम की कोई भी काम की नियत करके आपने किसी फ़कीर को देने हैं। और जुमेरात वाले दिन चने की दाल लाजमी डालिएगा, अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 5 और 3 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके लिए सेहत के हवाले से ये सारा ही हफ्ता बिल्कुल ठीक जाने वाला है। बस थोड़ा सा निज़ाम का ख्याल रखिएगा, ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। बाकी तमाम मामला सेहत के हवाले से आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। घरेलू जिम्मेदारियाँ इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक बदलाव नज़र आ रहा है। आपको रैश में कुछ चेंजिंग के जो मामला जो चल रहे थे उसमें आप बिल्कुल एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। दफ्तर में कोई खुद ब खुद जो सा माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है और ज़हनी तौर पर भी काफ़ी बदलाव की जो सी है बिल्कुल दहलीज पर आप खड़े हुए हैं और आप इंशाअल्लाह ताला इस पर बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर काम करना अब आप शुरू कर देंगे। माली तौर पर ये हफ्ता जो सा आपका हफ्ते के शुरू में आपको बैरून मुल्क से कोई पैसे आ सकते हैं, को आपने कोई छोटी मोटी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि किसी दोस्त के जो सा वो आपको माली मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा वहाँ पर आकर कुछ जो सी आपके अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन रोज़गार में मज़ीद जो सी है वो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। बाकी जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा वहाँ पर आकर आपको कोई रुके हुए पैसे कोई या आपने किसी से कोई उधार का तकाजा किया हुआ वो आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। बैंक से लोन में अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ उसकी आपको कॉल आ सकती है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि वीनस जो सी है वो आपके 8वें घर में आ चुकी है।
डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा और अपनी वाइफ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और जिनको बाकायदा यूरिन पास करते हुए कोई प्रॉब्लम है तो वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, डॉक्टर के साथ जो उनसे बिल्कुल आपने कंसल्ट ज़रूर करना है, यही आपके लिए बेहतर है। बुध आपके बिल्कुल 9वें घर में भाग्यस्थान में जहाँ पर सूरज बैठा हुआ है, जुडिशरी के कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है। जिनका केमिकल्स का काम है, स्टेशनरी का काम है, पेपर का काम है, उनको इस हफ्ते जो है वो उनका माली पैकेज बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। और यहाँ तक कि आपको जो रुके हुए काम थे कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो भी वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता 10वें घर वालों में ख़ास खूबी ये है कि ये किसी के मतहत रहना पसंद बिल्कुल नहीं करते और इनके अंदर खुद अल्लाह पाक ने एक ऐसी हाकमियत पैदा की होती है कि ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर ये कुछ ना कुछ जो है आपको नज़र आएगा कि ये कोई ना कोई लोगों से जो सा काम लेते हुए नज़र आएंगे, चाहे ये बाकायदा ज़मीन पर क्यों ना बैठे हो। तो अलबत्ता बॉस के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जो ख़ास तौर पर जो मुलाजमत पेशा अफराद है या फीमेल है, उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें जो सी है, कुछ आपके जो इतराब में लोग काम करते हैं वो बॉस के कान जो से बढ़ते हुए या कुछ आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ों को जो सा वो ज़्यादा उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा उन लोगों से। मंगल 10वें घर में सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, केतु के साथ है। सोशल एक्टिविटी में कोई गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपनी प्रोफेशनल गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, प्रॉपर्टी से आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लोहे के मसनूआत से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ तक कि आप अपनी लेबर में भी जो सा को थोड़ा बहुत जो सा वो बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपसे बिल्कुल नाला भी हो सकते हैं, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, आपने बिल्कुल डिसिप्लिन को लेके चलना है, यही आपके लिए बेहतर है। पॉलिटिक्स में कुछ अहम फैसले जो पॉलिटिक्स हज़रात हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये बड़ा सुनहरी मौका है कि जो भी फैसला करना है अभी कर ले। अगर आपने ज़्यादा डिले मामला करने की कोशिश की तो फिर आपके लिए जो सा आपके आने वाली सियासत करने के लिए आपके लिए कुछ जो सा मामला ख़राब हो सकते हैं। या यूँ आपने जो सा 700 मरतबा पढ़ना है, काले चने सवा पाव रोज़ाना फेंकने आपने और हफ्ते वाले दिन अपने जिस्म से मस करके किसी स्वीपर को पैसे देने हैं, दिया लाजमी जलाना है, अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 2 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस कुंभ राशि 11वां घर, सूरज आपके 8वें घर में ट्रांसफर कर चुका है। सर दर्द का थोड़ा सा मामला रहेगा इस हफ्ते, चाहे वो थकावट की वजह से हो या नींद की पूरी ना होने की वजह से हो। इस हफ्ते जो उनसे सर दर्द के मामला जो उनसे आपके बिल्कुल इस हफ्ते आपको जो सा दर्द सर का जो सा वो सामना रहेगा। अलबत्ता जो हार्ट के जिनको प्रॉब्लम है उनको बड़ा देखभाल के चल लगा। सूरज 8वें घर में, वो चाहे अपने घर का है और दूसरे को असाबी कमज़ोरी भी आपको इस हफ्ते जो सा महसूस होती हुई नज़र आएगी सेहत के हवाले से। बाकी तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मामला ठीक रहेंगे। पैसों की बात करें, माली तौर पर बात करें तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई हैं। चाहे आपके खाना माल का मालक जो सा वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन सूरज की जो सी है वो बिल्कुल आपके 8वें घर में होने से काफ़ी दिक्कतें, कुछ मामला जो डिले हो रहे थे, सूरज अपनी आखिरी डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये अपनी आखिरी डिग्री की तरफ बढ़ता चला जाएगा आपके जो उनसे माली मामला बेहतर होते चले जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज से आपको इस हफ्ते के मिड में बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और जिनका ज़राया ब्लॉग बाकायदा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से वाबस्ता लोग हैं वो ज़रा गलत बयानी से ज़रा गुरेज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग जानबूझ के आपको इस्तेमाल करने की खातर आपसे गलत बयानियाँ करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपके अपने करीबी होंगे, कोई दूर करीबी होंगे, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। वालदा की सेहत का इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। घर में कुछ रेनोवेट के हवाले से कुछ खर्चा जो उनसा था उसमें अब कुछ कमी होती हुई नज़र आ रही है। पीछे बहुत ज़्यादा जो उनसे थे पैसे आपके खर्च हो चुके हुए हैं, लेकिन इसमें खर्चा भी कम होगा और आपका काम भी जो उनसे वो पाया तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। वीनस आपके 7वें घर में आ गई है, बिल्कुल अज़दवाजी ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आपके पास अगर पैसे को फालतू पड़े हुए हैं उस वाइफ के नाम के कोई प्राइस बॉन्ड या कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेकर बिल्कुल छोड़िएगा। दूसरी शादी के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी थी वो डिले हुई थी वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हुई है। अलबत्ता ये हफ्ता जो सा आपके लिए सफ़र के हवाले से मिड में आपको बिल्कुल सफ़र पड़ सकता है, अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है और जॉब के हवाले से भी आपको सफ़र करते हुए जो उनसे नज़र आ रहे हैं। बड़े भाई से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े भाई से जो कोई राब्ता को मुंतका था वो बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है और वालिद के साथ ताल्लुकात ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और जिनके वालिद दुनिया में नहीं है वो अपने वालिद की कब्र पर ज़रूर जाइएगा, दुआ खैर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा
कि कब्रिस्तान में जौन सा जो भी आप पर शक्कर जौन सी है वो साल लेके जाइएगा, वो कीड़ों को ज़रूर डालिएगा। अलबत्ता जो फीमेल है उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, सेहत के हवाले से, माली तौर पर भी, और आपकी जो बाकायदा कुछ चीज़ों में घर में कुछ काफ़ी जो खुराफात भरे हुए थे उनका जौन सा लेवल था वो कम होना शुरू हो जाएगा। औलाद और लव और रोमांस के मामला जौन से हैं वो मिड में जाके आपको काफ़ी जौन सी है जज्बाती तस्कीन मिलने वाली है, और कोई आपका किसी के साथ बाकायदा कोई रब्ता होता हुआ या कोई मुलाकात का कोई सिलसिला जौन सा है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस में आप बिल्कुल अच्छी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ख़ास तौर पर जिनका बाकायदा गारमेंट्स परफ्यूम से रिलेटेड लोग हैं उनका बिल्कुल, और लिक्विड जिनका काम है, लिक्विड जिनका काम है उनको भी सख्ते जो है बेहतरी नज़र आ रही है। जुडिशरी के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा, थोड़े इसको मामला को डिले करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और जिन बच्चों को या जिन बड़ों को विटामिन डी की कमी है वो ज़रूर जो सा विटामिन डी पूरा करने के लिए विटामिन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सूरज 8वें घर में है, सूरज 8वें घर में हो तो विटामिन डी की कमी करता है इंसान को, और अपने एतमाद को ज़रा कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बहाल रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। सूरह अल हशर की जो सी है, सूरह हशर की आखिरी 5 आयत सुबह से घर से निकलते वक्त लाजमी आपने 3 मरतबा पढ़नी है, रात को सोते वक्त भी पढ़नी है, और सूरह इखलास की एक रात को सोते वक्त आपने तस्बीह ज़रूर करनी है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हफ्ते के दिन आपने खाना अल्लाह के नाम का बिल्कुल देना है, और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि आपने स्टील की जो सी है आप वो प्याली ले लें या जो भी है उसमें ऑयल डाल के वो आपने किसी फ़कीर को दे देना है। अब आप अक्सर लोग कहते हैं फ़कीर नहीं लेते, भाई लेते हैं लोग इस वक्त, तो पानी नहीं सादा छोड़ रहे, जो लोगों के हालात बने हुए हैं। आप या ऐसा कीजिए, एक स्टील की प्याली ले ली या एक आधा किलो का ऑयल का पैकेट वो हफ्ते वाले दिन किसी फ़कीर को दीजिएगा, और अल्लाह के नाम का खाना लाजमी खिलाइएगा आपके लिए। और रोज़ाना आटा आपने 2.5 मुट्ठियाँ आटा आपने अपने हाथ से निकालना, वो आपने जो उनसे चींटियों को डालना है, दरख्त की जड़ में डालना जहाँ आपको चींटी नजर आए। आपके लिए सप्ते का लेकिन नंबर 8 और 1 है। बुर्ज ऊद पाइसिस 8वां घर। अच्छा, आपको जो इस वक्त शोर जो सुनाई दे रहा है ना बहुत ज़्यादा, ईद मिलादुन नबी का दिन है, और ज़ाहिर है गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो उनसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, उनकी वलादत की खुशी में सजाया जा रहा है। तो ज़्यादा जो उनसे इसमें आपने ये नहीं कहना कि आवाज़ें पीछे से बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आजकल कुछ सिलसिला कुछ इस तरह का है। अलबत्ता मैं बात करूँगा बुर्ज ऊद यानी पाइसिस की। पाइसिस वालों की बात करें तो मंगल 8वें घर में अंगारक योग बना के बैठ चुका हुआ है, और आपके खाना माल का मालक मुश्तरी वो बिल्कुल सामने रेट्रोगेट है। बड़ा देखभाल के चलना होगा, सेहत का खास ख्याल रखना होगा। जिन लोगों को बवासीर का मसला है या जो बाकायदा जिनके बाकायदा ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको बाकायदा डेट दी हुई है ये ऑपरेट की, तो बराए मेहरबानी ज़रा देखभाल के, किसी किस्म की आपने बदपरहेज़ी नहीं करनी, और थोड़ा सा ज़रा सा मामला को डिले करके डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं आपने चलना। दवाई के साथ अगर आपके कुछ दिन चल सकते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर से पूछ के चलिएगा। अलबत्ता माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। अखराजात अपनी जगह पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ से आपने पैसे लेने हैं या आपने कोई उम्मीद वगैरह को बांधी हुई है तो उसमें आप बिल्कुल ना ही समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपने कोई आहो बका नहीं करनी। कुछ लोगों का बिल्कुल ये रवैया होता है कि मैं फ़लाँ वक्त में इसके काम आया, ये मेरे नहीं आ रहा। यहाँ पर आकर खामोशी इख्तियार कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते के शुरू में कुछ सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस सफ़र के दौरान जो सा थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। घरेलू जो सी है उलझने वो बिल्कुल सर उठा के आपके सामने जो सा हो फरियाद करेंगी। उनको पूरा करने के लिए आप जो सा बड़ी भाग दौड़ करेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि अपने ज़रा प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, जज्बात में आगे आने की कोशिश मत कीजिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता ख़वातीन जो सी हैं उनको अपने कमर दर्द का ख़ास ख्याल रखना होगा, और ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं वो बाकायदा पाइसिस वाले खट्टी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। आप खट्टी चीज़ें वैसे भी मर्द के लिए अच्छी नहीं होती, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। बिल्कुल आपने परहेज़ करना है इस हफ्ते। लव और रोमांस के मामला जो से हैं वो अब मैं कहूँ बेहतर रहेंगे जब इंसान माली तौर पर परेशान हो और
माशी ज़रूरतियात ने चारों तरफ घेरा हो, तो माली मामला बेहतर भी हो, तो अफेयर के मामला बेहतर भी हो, तो इंसान को वो भी जो है ना वहाँ पर भी आके जो है बदसकूनी सी पैदा होती है। लेकिन मुलाकातों का सिलसिला ज़रूर रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बैंकिंग में किसी किस्म का कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट जमा कराने की कोशिश नहीं करनी। जुडिशरी में मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा। अलबत्ता बुध 7वें घर में एग्जाल्टेड का ज़रूर है। हाँ, अलबत्ता एक काम ज़रूर कीजिएगा, आपने जो भी काम करना बाय रिटर्न कीजिएगा, और किसी की गारंटी देने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, जितना मर्जी आपका करीबी ताल्लुक हो। इजी मनी की तरफ आपने इस हफ्ते बिल्कुल नहीं जाना, वरना नुकसान उठाएंगे आप। बिल्कुल जो है वो भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो उनसे कुछ मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता पाशिश वालों को बड़ा देखभाल के गुजारना होगा, अपने निजी मामला को भी देखभाल के चलना होगा। जितने भी आपके मामला हैं और थोड़ी सी ज़रा खामोशी इख्तियार करके चलिएगा। सिर्फ देखिए, कुछ वो वक्त होता है इंसान को जब बोलना भी पड़ता है, लेकिन कुछ वक्त इंसान को सिर्फ सुनना पड़ता है। बिल्कुल इस हफ्ते ज़रा सुनिएगा, ज़्यादा बोलिएगा कम, और वो सुन के उसका बाकायदा एक लाया अमल तैयार कीजिएगा कि कौन कहाँ पे करा और किस नीयत से करा और किस तरह मेरे साथ चल रहा है। ये आने वाले वक्त में इंसान को ये चीज़ें जो सी हैं बड़ा फ़ायदा देती हैं। अलबत्ता आपने या अल्लाह हो या लतीफ़ हो ये 400 मरतबा पढ़ना है। बेशक आपने पीर मंगल बुध, पीर वाले दिन ही आपने जो सा गोश्त लेना है। मंगल को चाहे मुर्गी का ले लें, पाव ले लें, या आधा पाव या सवा पाव, उसमें हल्दी डाल के वो आपने परिंदों को डालना है। जुमेरात वाले दिन 3 लड्डू मिठाई के ये ज़रूर आपने देने हैं। या अल्लाह हो या लतीफ़ हो 400 मरतबा पढ़ना, और कोशिश करना कि अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़िएगा। बाकी मालक बेहतर करेगा। जुमेरात को चने की दाल ज़रूर डालनी है, और एक बोतल लेनी है आपने, पेप्सी की ले लें, कोक की ले लें, जौन सी मर्जी ले लें, वो आपने तोड़नी ज़रूर है। उसमें से गैस ज़रूर निकालनी है आपने। कुछ ऐसी जगह तोड़िएगा जहाँ पे किसी के पाँव वगैरह या किसी का नुकसान ना हो। अलबत्ता अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाशिश वालों का जो लकी नंबर है वो इस हफ्ते आजमाने की कोशिश चले कर लीजिएगा, लेकिन इस हफ्ते आप किसी किस्म का भी कोई रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर भी 5 और 2 है। इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।